ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप यानी GBIT मंसूबे की मुखालिफत अब सड़कों तक पहुंच गई है। जेडीएस और बीजेपी इत्तेहाद ने बिडदी के करीब किसानों की जमीन की मुजवजा हुसूल के खिलाफ 9 अगस्त से 3 रोजा पदयात्रा शुरू कर दी है। इस मार्च की क़ियादत जेडीएस यूथ विंग के सदर निखिल कुमार स्वामी कर रहे हैं। तकरीबन 38 किलोमीटर तवील ये पद यात्रा बिडदी के करीब बैरमंगला से शुरू होकर बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क तक पहुंचेगी। पद यात्रा में जेडीएस और बीजेपी के रहनुमा, कारकुनान और हामी शिरकत कर रहे हैं। जेडीएस रहनुमा और मरकजी वजीर HD कुमार स्वामी ने कर्नाटक असेंबली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ आर अशोक के साथ मिलकर मार्च को रवाना किया। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने नम्मा भूमि नम्मा हक यानी हमारी जमीन हमारा हक जैसे नारे लगाए और कांग्रेस हुकूमत पर रियल एस्टेट को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाया। हुकूमत ने मुजवजा टाउनशिप के 7 गांव में मजमूई तौर पर 5400 एकड़ जमीन हासिल करने के सिलसिले में फाइनल नोटिफिकेशन जारी किए हैं। इस मंसूबे को भारत की पहली AI से चलने वाली इंटीग्रेटेड टाउनशिप करार दिया जा रहा है। बाद में जमीन के हुसूल का दायरा 9 गांव और 9000 एकड़ से ज्यादा जमीन तक बढ़ सकता है। निखिल कुमार स्वामी ने इस मंसूबे को 35,000 करोड़ रुपए का रियल एस्टेट धंधा करार देते हुए इल्जाम लगाया है कि किसानों की जमीन को निशाना बनाया जा रहा है। HD कुमार स्वामी ने वजीर आला DK शिवकुमार के इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि ये मंसूबा साबिका बीजेपी और JDS हुकूमत के दौर में शुरू हुआ था। कुमार स्वामी के मुताबिक इस वक्त की हुकूमत ने सिर्फ बेंगलुरु में ट्रैफिक और आबादी के दबाव कम करने के लिए एक टाउनशिप पर बातचीत की थी और जमीन के हुसूल का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। आर अशोक ने कांग्रेस पर दोहरे मियार का इल्जाम आयद किया। उनका कहना था कि कांग्रेस अपोजिशन में रहते हुए इस मंसूबे की मुखालिफत करती थी, लेकिन अब हुकूमत में आकर इसी मंसूबे को नाफिज कर रही है। आर अशोक ने यह भी कहा कि किसान 500 से ज्यादा दिनों से एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस हुकूमत ने GBIT मंसूबे का दिफा किया है। वजीर आला DK शिवकुमार ने कहा कि मुजवजा टाउनशिप में जदीद सड़कें, मेट्रो कनेक्टिविटी, एक जदीद स्पोर्ट्स एरेना, पार्क और रिहायशी सहूलतें होंगी। शिव कुमार के मुताबिक जमीन का मुआवजा 25 लाख रुपए फी एकड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए फी एकड़ कर दिया गया है। इन्होंने ये भी कहा कि जमीन का हुसूल रजाकाराना होगा। उनके मुताबिक जो किसान मुआवजे के बजाय अपनी जमीन के बदले तरक्की याफ्ता जमीन हासिल करने का इंतखाब करेंगे, उन्हें तरक्की याफ्ता जमीन का 50% हिस्सा दिया जाएगा। पद यात्रा पर रद्द अमल देते हुए DK शिवकुमार ने कहा कि हुकूमत को एहतजाज पर कोई एतराज नहीं है। इन्होंने अपोजिशन से कहा कि वो इस मामले को असेंबली में उठाएं, जहां हुकूमत इसका जवाब देगी।